सोच के देखो, इस भारत में ये कट्टरपंथी जिहादी पुलिस प्रशासन को नहीं छोड़ रहे हैं, कश्मीर में आर्मी को नहीं छोड़ रहे हैं, उसके ऊपर भी पत्थर मार रहे हैं, संभल में ये पुलिस प्रशासन के ऊपर पत्थर मार चुके हैं। पूरे भारत में जगह 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 जो इनके समाज का नहीं है, इनके समुदाय का नहीं है, उनको दंगा फसाद कर कर भगा रहे हैं। चाहे वो उत्तर प्रदेश का संभल हो या मुजफ्फरनगर हो या फिर बंगाल का मुर्शिदाबाद हो, पूरे भारत में जगह जगह, कश्मीर में तो ये दिखा चुके हैं, केरल में दिखा चुके हैं, बंगाल के कलकत्ता में दिखा चुके हैं, पूरे भारत में ये दिखा चुके हैं। और इतना कुछ दिखाने के बावजूद, भारत के टुकड़े होने के बावजूद भी हम समझ नहीं पाए कि ये कट्टरपंथियों की सोच क्या है, ये कट्टरपंथी कहाँ से पैदा हो रहे हैं, कौन इनको कट्टरपंथी की आग में धकेल रहा है, हम पता ही नहीं कर पा रहे हैं। हम आतंकवादियों की जड़ नहीं पता कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि हमने एक्स मुसलमानों पर ध्यान ही नहीं दिया है। एक्स मुस्लिम यूट्यूब पर बता रहे हैं कि सब कुछ इस कुरान ही इसकी जड़ है। एक्स मुस्लिम यूट्यूब पर बता रहे हैं कि कुरान ही इसकी जड़ है, आतंकवाद की जड़ कुरान, जो पत्थर मार रहे हैं उसकी जड़ कुरान, जो दंगे फसाद कर रहे हैं उसकी जड़ कुरान। तो भाई कुरान के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, एक मंच तैयार होना चाहिए सरकार के द्वारा, वहाँ पर बड़े बड़े जज हों, बड़े बड़े वकील हों, चाहे वो हाई कोर्ट के ही जज और वकील हों, और एक मंच तैयार कर कर एक तरफ मौलवियों को बैठाया जाए और एक तरफ एक्स मुसलमानों को बैठाया जाए, और फिर कुरान के ऊपर चर्चा हो। अगर कुरान में आतंकवाद पाया जाता है तो तुरंत ही कुरान को प्रतिबंध कर दिया जाए। अगर कुरान में आतंकवाद नहीं पाया जाता तो फिर एक्स मुसलमानों को प्रतिबंध कर दिया जाए, जो कभी इस्लाम के ऊपर विवाद ही ना हो। और सरकार को इसके ऊपर सोचना चाहिए कि आतंकवाद कहाँ से पैदा हो रहा है, कहाँ से ये बेगुनाहों की हत्या करने वाले हत्यारे पैदा हो रहे हैं। ये सरकार को पता करनी चाहिए, इस आतंकवाद की जड़ पता करनी चाहिए, कहाँ से आतंकवाद पैदा हो रहा है। ये जो लोकतंत्र का रोना रोकर पूरे के पूरे भारतीयों को हत्या करवाने पर लगे पड़े हो, लोकतंत्रवाद में है, पहले भारत का आम नागरिक है,